नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं लेकिन गणित विषय की वजह से आप पिछड़ रहे हैं तो आपका इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपका भाई आपका स्वागत करता हूं। इस YouTube चैनल के माध्यम से साथियों मैं आपको कि गत वर्षों में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सभी को लेकर आपके साथ आपके सामने खड़ा हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से समझने का प्रयास करना और कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करना। तो देखो पहला क्वेश्चन है अक्स का 30% बेहतर है, किसी संख्या का 30% बेहतर है। दोस्तों कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और उसका 30% हिस्सा किसके बराबर है? बेहतर के। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सर कि 30% किसके बराबर है? बेहतर के। हमें निकालना है 100%, इससे पहले क्या करेंगे? 1% निकालेंगे। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 72/30 के। हमें निकालना है 100%, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100% हो जाएगा 72/30 और गुणा किससे कर देंगे साथियों? 100 से। बताओ यहां तक किसी भी दोस्त को, किसी भी मेरे भाई को कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो देखो 0 से कौन कटेगा? 0। 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी कितना हो गया? 6, बचेगा 1 और 3 चौ कितने हो गए? 12। 24 को 10 से गुणा करेंगे तो 24 को 10 से गुणा करेंगे साथियों कितना आ जाएगा? 240। बताओ किसी भी दोस्त को, किसी भी मेरे मित्र को कोई दिक्कत है? अब हमें एग्जाम में टाइम बचाने के लिए क्या करना है? हम सिर्फ यही कैलकुलेशन करेंगे, इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे सर 30% बेहतर है, 3 का भाग देंगे डायरेक्ट, कितना आ जाएगा? 24। 0 से हमें पता है परसेंट की 0 कटेगी, 24 के आगे एक 0 और लगेगा, आंसर कितना हो जाएगा? 240। बताओ मेरे दोस्तों, किसी को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है? अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन क्या है? सुन बव सुन। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी संख्या का 20%, क्या बोला इसने? किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? अगर दोस्तों आपने पीछे वाले क्वेश्चंस को ध्यान से समझा है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कैसे सर? देखो इसने कहा 20% 120 है, इसने कहा कि 20% बराबर कितना है? 120। चलो उस संख्या का 120% कितना है? यहां 1% निकाले ना, कोई जरूरत नहीं है मेरे साथियों 1% निकालने की। कैसे? 20% 120 है, इस 20% को 120 बना दो। बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा? सर 6 से गुणा करूंगा। सही है। जब इसको 6 से गुणा करूंगा तो मुझे इसको भी किससे गुणा करना है? 6 से। और 120 को 6 से गुणा करूंगा, 12 6 कितने हो जाएंगे? 72। कितने आ जाएंगे साथियों? 720। किसी भी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? बताओ बताओ किसी भी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अभी अपन एडवांस भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ठंडा खाएं, फिर थोड़ा थोड़ा गर्म भी खाएंगे दोस्तों। पहले इजी क्वेश्चंस, फिर थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस की तरफ भी अपन चलेंगे। बताओ किसी को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 300 का 25% का 20%। 300 का 25% का 20%। नॉर्मल क्वेश्चन है सर। हमें पता है का मतलब होता है गुणा। इसने बोला 25% तो लिख देंगे 25/100। इसने आगे बोला 20% तो लिख देंगे 20/100। सही है? बताओ सही है क्या? अब देखो इन 2 जीरो से सर हम इन 2 जीरो को उड़ा देंगे, इस 0 से हम इसको उड़ा देंगे। 2 का भाग देंगे 5 बार जाएगा और 5 का भाग देंगे 5 बार जाएगा। 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 15। और 15 हमारे कौन से ऑप्शन में है? सर 15 हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। बताओ कोई दिक्कत है? अगर साइड में नहीं लिखना तो यहां भी कर सकते हो, हमें पता है। देखो परसेंट को ऐसे समझो, इसमें 2 जीरो है, 1 जीरो इससे उड़ गई, 1 जीरो इससे उड़ गई, 1 जीरो इससे उड़ गई, एक नीचे 0 बची है, ये लो डायरेक्ट यही कर दो ना। इधर साइड में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये तो परसेंटेज है, परसेंटेज को डायरेक्ट उड़ा रहे हो,
दोस्तों हमें पता है कि परसेंटेज में 2 जीरो होती हैं और वो नीचे आएंगी, तो हमने इसको यहां डायरेक्ट बढ़ा दिया। कर सकते हैं? बताओ, अरे बताओ, कर सकते हैं क्या? अब आप लोग इतना भी आइडिया लगा सकते हो, सर जीरो तो नीचे है, इसका मतलब ऊपर जीरो नहीं आएगी, और ऊपर जीरो नहीं आएगी तो अपने पास में एक ऑप्शन तो ये है और एक ऑप्शन ये है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो साथियों ले सकते हो। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा है 25/2 का अक्स परसेंट 150 है, तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो 25/2 का कितना परसेंट? अक्स परसेंट। अक्स परसेंट का मतलब अक्स बटे कितना हो गया? 100, और बराबर कितना है मेरे साथियों? 150। हमसे पूछा है इस अक्स का मान। डायरेक्ट आप लोग काटना सीखें। कैसे? 25 से काटेंगे डायरेक्ट। 25 से कितना हो गया? 150। अब ये दोनों संख्याएं नीचे हैं तो किसमें जाएंगी? गुणा में। 6 को 2 से गुणा करूंगा 12। 12 कहां है सर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बताओ मेरे साथियों, बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? सारे के सारे नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़े से एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों फिर बता रहा हूं किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, और वहां से मैंने डायरेक्ट कॉपी करके आपको इनको समझाने का प्रयास किया है। बताओ, अरे आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? अरे आ रहा है मेरे साथियों? आ रहा है ना? ठीक है, प्यार से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। 5 नंबर देखो, 5 नंबर देखो। बस मैं थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क बता रहा हूं कि आप लोग किस प्रकार करोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे? कौन सी संख्या 90 के कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? 100 के 90%, तो 100 का 90%, ये लो संख्या अपने पास में 100। इस 100 का 90% कितना होता है सर? ये तो 90 ही होता है। इसने बोला 40% कम। 40% कम का मतलब क्या है साथियों? 60% है क्या? अरे 40% कम का मतलब वो 60% है क्या? है या नहीं है? है ना? तो 90 का 60% निकाल दो। 9 छिके कितने हो गए? 54। 9 छिके कितने हो गए दोस्तों? 54। ऑप्शन कौन सा सही है? ये लो। ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। देखो कैसे किया। इसने बोला 100 के 90%। 100 का 90% 90 ही होता है। 100 का 90% 90 ही होता है। फिर इसने बोला 40% कम, तो 40% कम का मतलब क्या हो गया? 60%। तो हमने डायरेक्ट क्या निकाला? 90 का 60% निकाला, और 90 का 60% कितना होता है? 54 होता है। 9 को हमने गुणा कर लिया 6 से, तो 9 छक्के कितने हो गए? 54। ये अपना आंसर है। बताओ साथियों, हो रहे हैं क्वेश्चन? अरे हो रहे हैं क्या? अगर हो रहे हैं तो फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना? 6। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये लो। पहले बेसिक क्वेश्चनों से मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इसने बोला 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या है? तो ये देखो 4500, इस 4500 का कितना? 5/9, इसका कितना? 36%, और इसका कितना? 27%। क्या होगा सर? इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर कैलकुलेशन ज्यादा है तो भी हम इसका समाधान जरूर करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 9 से एक बार काट दो इसको। 9 चौके कितने आ गया? 36। अब मेरे साथियों ये देखो, 5 और 4 कितने हो गए? 9। और किसी भी संख्या को अगर 9 से गुणा करते हैं, देखो ऊपर सारी संख्याएं गुणा होंगी, किसी भी संख्या को 9 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारे पास में रिजल्ट आता है उसमें 9 का भाग अवश्य जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लो। ये हो गया 9, 2 और 3 कितने हो गए? 5, इसमें नहीं जाएगा। 2 4 6 और ये कितना हो गया? 7, इसमें भी नहीं जाएगा। 5 4 9 2 11, इसमें भी नहीं जाएगा। 4 3 और 4 7 और 2 9, ये आ गया 9, और इसमें भाग जाएगा।
इसमें क्या होगा साथियों, इसमें अवश्य भाग जाएगा। सर ऐसे अगर दो ऑप्शन आ जाए तो, अगर साथियों दो ऑप्शन आ जाते हैं तब भी समाधान है। कैसे? यहां देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। 5 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 20 बार। 4 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 5 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 9 बार। अब हमारे पास में ऊपर बचा 9 और 27। 9 को 7 से गुणा करो, इकाई का अंक कितना आ रहा है? 3, और इकाई का अंक 3 इसमें एक ही जगह है। इकाई का अंक इसमें 3 एक ही जगह है, तो वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ बताओ साथियों, अब भी अगर किसी को डाउट है? नहीं है? अगर नहीं है तो पर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। ये लो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से करें इसको। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन। देखो 1000 के 25%, ये लो 1000, इसका सर हमें निकालना है 25%। परसेंट को हटा देंगे, परसेंट को हटाते नीचे कितना आ जाएगा? 100 गुणा, फिर लिखना है हमें 1%, ये लो 1%, फिर हमें लिखना है 1%, ये लो 1%। देखो ध्यान से देखना, ये 3 जीरो 2 और 1 3 से कट गई। अब नीचे जीरो कितनी है सर? 1 2 3 जीरो है, नीचे 3 जीरो हैं, इसका मतलब 3 अंकों पर दशमलव आएगा। यहां देखो 1 2 और 3, तो पहला ही ऑप्शन क्या है अपना? सही है। दोबारा समझ लो, 3 जीरो से 2 और 1 3 जीरो कट गई, हमारे पास में 1 2 3, नीचे 3 जीरो हैं, इसका मतलब क्या है कि जो दशमलव होगा वो 3 अंकों पर आएगा, और 3 अंक इसमें है, पहला दूसरा तीसरा। इसमें 2 ही अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 6 अंक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो मेरे साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। हर एक क्वेश्चंस को आप बारीकी से समझने का प्रयास करना। ये लो क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो साथियों, जब भी क्वेश्चन लैंग्वेज का बनेगा उसको मैं आपको शानदार तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। कैसे? इसको समझो। इसने बोला है 80%, इस 80% में 80 जोड़ेंगे तो वो संख्या बनेगी। हम इस बात को जानते हैं कि संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 100%। संख्या क्या होती है? 100%। और अगर मैं 80% में 80 जोड़ूं तब हमारे पास में संख्या 100% बनती है। तो आप लोग ये समझ सकते हो क्या कि 80% और 100% के बीच में जो गैप है वो 80 का है। इस बात को समझ रहे हो कि 80% और 100% इन दोनों के बीच का जो गैप है वो किसका है? 80 का, क्योंकि इसमें मैं 80 जोड़ूंगा तो ये बनेगा। समझ रहे हो इस बात को? इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूं सर परसेंटेज में जो गैप है वो है 20 का, और अंक संख्या में जो गैप है वो किसका है? 80 का। इस बात से कौन कौन एग्री है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये जो तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% में 80 जोड़ेंगे तो 100% बनेगा। इसका मतलब साफ साफ है ये 80 20% को खा रहा है। सही है, ये 20% को कौन खा रहा है? 80। तो हम लिखेंगे 20% 80 के बराबर है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है तो संख्या क्या है? तो 20% 80 के बराबर है। 20 को 100 कैसे बनाऊं? सर 5 से इसको मटका दो, ये लो मटका दिया, और जैसे ही मैं इधर 5 से मटकाऊंगा तो मुझे इसको भी 5 से मटकाना पड़ेगा। ये लो मैंने इसको भी 5 से मटका दिया। 80 को मैं 5 से गुणा करूंगा मेरे साथियों, कितना आ जाएगा? 400। बताओ है गणित इजी? बस थोड़ा सा कंसेप्ट और थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। बाकी साथियों गणित में कुछ नहीं है, थोड़ा सा माइंड और थोड़ा सा कंसेप्ट का अगर यूज आप बेहतर तरीके से कर सकते हो तो गणित में कुछ नहीं है। अभी अभी आगे आगे देखो जुगाड़ और बताएंगे आपको, ऐसे ऐसे जुगाड़ बताएंगे जो आपने देखे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 9। ये लो क्वेश्चन नंबर 9।
क्या है क्वेश्चन, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है तो संख्या क्या है। ये सर लैंग्वेज साथियों, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो एग्जाम में ऐसे की ऐसे आती है। किसी संख्या के 20% में से 20 घटाने पर 20 आता है तो संख्या क्या है। किसी संख्या के 50% में से 50 घटाने पर 50 आता है तो संख्या क्या है। तो साथियों हमेशा याद रखना, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा उसका हमेशा जो आंसर है, जो इसका उत्तर है वो हमेशा क्या होगा साथियों, 200 होगा। हमेशा क्या होगा, 200 होगा। होगा कैसे वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि होगा कैसे, वो भी समझ लो। देखो इसने बोला है 60% में से 60 घटाने पर क्या आता है, 60 आता है। 60% में से 60 घटाने पे क्या आता है, 60। ये 60 माइनस का है, इसको उधर लेके जाओ तो मैं ये लिख सकता हूं कि 60% बराबर 60 में 60 जुड़ेगा, कितना बन जाएगा, 120। 120 परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। या डायरेक्ट ऐसे समझ लो, मैं सर 6 से इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। 0 से 0 कट गई और मैं 6 से काटूंगा तो कितनी बार आएगा, 2 बार। और 2 को परसेंट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। ये लो बताओ साथियों, एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन आप लोग कंसेप्ट को सही तरीके से दोस्तों यूज नहीं कर पाते हो। और जिसने कंसेप्ट का सही यूज कर लिया वो एग्जाम में पास हो जाता है। और आप लोग क्या करते हो, कंसेप्ट को यूज नहीं करते हो। साथियों जब मैं भी नौकरी लगा था तो मैंने भी हर एक चीज को ध्यान से समझा और कंसेप्ट, हर एक चीज में कंसेप्ट ढूंढने का प्रयास किया। कंसेप्ट क्लियर, सब कुछ क्लियर। मेन कंसेप्ट परसेंटेज का यही है कि अगर परसेंट किसी संख्या के बराबर है, अगर यहां तक आप लोग पहुंच सकते हो फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो गणित मैथ का जो परसेंटेज का टॉपिक है वो बहुत ईजी है। और जिसको परसेंट आता है उसको लाभ हानि, उसको ब्याज और भी परसेंटेज जहां शामिल होता है वो सब टॉपिक वो कवर कर सकता है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 10। ये लो क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितनी परसेंट अधिक है। अच्छा क्वेश्चन, ए की आय और ये बी की आय। इसने क्या बोला, यदि ए की आय बी से 40% कम है, इसका मतलब साथियों बी की कितनी है, 100। अगर बी की 100 है तो 40% कम का मतलब ए की कितनी हो गई, 60। ये चीज समझ में आई सबको। इसने बोला ए की आय बी से 40% कम है, यदि बी की 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 60। अब इसने पूछा बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले ये देखो कि जो बी है इसकी आय ए से कितनी ज्यादा है। सर हम साफ साफ देख रहे हैं ए से कितनी ज्यादा है, 40। ए से कितनी ज्यादा है, 40। जिससे ज्यादा है वो नीचे आएगा, कभी 100 को नीचे मत लाना। जिससे ज्यादा है, जिससे तुलना होती है साथियों वो नीचे आता है। तो 40/60 और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 0 से कटेगा 0। अगर हम काटना चाहते हैं तो 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। हमारे पास आ गया 200/3। अब हम इस बात को जानते हैं कि 200 में 3 का भाग जाएगा तो हमारा कोई ना कोई शेषफल जरूर आएगा, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो एक तो ये ऑप्शन गलत हो गया, एक ये ऑप्शन गलत हो गया, साफ साफ हो गई। अब हमें 3 का भाग देना है 20 में, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 6 18, मतलब पहली संख्या क्या आ रही है, 6। ये लो, फिर यही ऑप्शन बचा, एक ही तो ऑप्शन बचा फिर, है ना। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। ऐसे आप लोग समझ सकते हो कि यहां हमारे पास में अंकों का योग है वो 2 और नीचे हमारे पास में अंकों का योग है वो 3, और 3 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये तो परफेक्ट आंसर है, ये तो होंगे नहीं। अब या तो ये सही है या ये सही है, तो हम यहां थोड़ा सा भाग देके चेक कर लेंगे कि 3 6 18, मतलब पहली संख्या 6 आएगी। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ये होगा। ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है साथियों। हम कोई 10वीं की एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि हमें पूरा लिखना है।
हमें सिर्फ अपना ऑप्शन ढूंढना है और ऑप्शन ढूंढने का तरीका यही है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि अक्ष y से 25% छोटा है, ये जो अक्ष है ये y से छोटा है, अगर y 100 है तो 25% छोटा, इसका मतलब अक्ष कितना हो गया, अक्ष हो गया 75। ठीक है, तो y अक्ष से कितना अधिक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो कितना ज्यादा है सर, ज्यादा है 25। किससे ज्यादा है सर, ज्यादा है 75 से, और गुणा किससे कर देंगे 100 से। 25 से काटेंगे, 25 दिया कितना हो गया 75। अब हमें पता है 3 का भाग 100 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। 3 का भाग देंगे, 3 3 9, मतलब पहला ही अंक कौन आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर क्या होगा, सही होगा। सभी कर पा रहे हैं साथियों, सभी कर पा रहे हैं, बताओ। चलो फिर एक क्वेश्चन में आपको मैं 30 या 35 सेकंड दूंगा, उसको आप लोग करने का प्रयास करना। अगर आपसे हो रहा है इसका मतलब आप लोग सही ट्रैक पे चल रहे हैं। ये लो, पहले मेरे साथियों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस गत वर्षों में पूछे गए हैं, इनसे किस प्रकार के आगे क्वेश्चंस पूछेंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। देखो, यदि y का 80% अक्ष है तो अक्ष का कितना परसेंट y है, y का 80% अक्ष है। अगर y हमारे पास में ये है और ये अक्ष है तो y का 80%, तो y अगर बच्चों 100 है तो इसका 80% कौन है, अक्ष। अब हमसे जो पूछा है उसका आंसर आप लोग बताओगे। सबने कमेंट में आंसर मैच कर दिया होगा कि सर ये आंसर सही होगा। देखो फिर इसने क्या पूछा है, अक्ष का कितना प्रतिशत y है, किसके बारे में पूछा है, y के बारे में। y कहां है, ये रहा, तो y आएगा ऊपर, जिसके बारे में पूछा गया है वो ऊपर आएगा। किससे पूछा है, अक्ष से, तो अक्ष आएगा नीचे, और गुणा किससे कर देंगे 100 से। सर ये क्या बात हुई, अभी तो आप यहां घटा रहे थे, अभी आपने घटाया नहीं, ये क्या बात हो गई। देखो मेरे साथियों, घटा रहे थे कब, जब यहां नाम आ रहा था कम ओब्लिक अधिक, जब ये नाम आ रहा था तब हम क्या कर रहे थे, तब हम घटा रहे थे। लेकिन यहां कम और अधिक का नाम नहीं आया, इसने डायरेक्ट पूछा है कि अक्ष का कितना प्रतिशत y है, तो y आएगा ऊपर, अक्ष आएगा नीचे। अगर ये बोलता अक्ष से कितना प्रतिशत अधिक y है, तब हम यहां घटाते। समझ गए इस बात को, कंसेप्ट क्लियर हुआ ये कि माइनस क्यों नहीं किया, दोबारा समझ लो। इसने बोला अक्ष का कितना प्रतिशत y है, तब हमने ऐसे किया। अगर ये बोलता अक्ष से कितना प्रतिशत अधिक, अधिक का नाम लेता, तो हम क्या करते, यहां पर घटाते। काटा पीटी कर दो, 0 से काट देंगे 0 को, ये इसमें भाग देंगे तो 2 चौके 8, और ये हो जाएगा 2 पंजो 10। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 125। हमारे पास कितना आएगा 125, बताओ सही है, सही है क्या। अरे मेरे साथियों सही है। एक चीज और समझ सकते हो इसमें, एक चीज और कैसे, देखो ये भी समझ सकते हो। ये 100 है, ये कितना है 80, ये 100 है, ये कितना है 80। मैं साथियों इसको ऐसे लिख दूं क्या, 80 जोड़ 20 लिख दूं क्या। 80 क्या है, 80 तो अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। 80 तो अपने पास में कितना होगा 100%। इसमें से 20 ज्यादा है, किस पर ज्यादा है, 80 पर ज्यादा है। 20 80 पर ज्यादा है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं 20/100 गुणा, सॉरी 20/80, 80 आएगा ना, 20/80 गुणा 100। 20 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 4 बार,
4 से काटेंगे कितनी बार? 25 बार। इसका मतलब 100% तो कितना है? 80, और उसमें 20% और जोड़ देंगे, सॉरी 20 और जोड़ देंगे, और 20 का मतलब कितना है? 25%। ये लो, ऐसे भी कर सकते हो, 100% प्लस 25%। 25% कौन है? ये 20 है। 100% कौन है? ये 80, क्योंकि नीचे 80 और यहां भी 80, तो 80 80 कितना परसेंट हो गया? ये तो हो गया अपने आप में 100%। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। तो अगर ये 80 से तुलना कर रहा है, इसका मतलब 80 तो हो गया 100%, ज्यादा कितना है? 20। 20 का 80 से तुलना करके परसेंट निकालो, कितना बनेगा? 25%। तो 100 प्लस 25 कितना परसेंट हो गया? 125%। बताओ साथियों, बताओ साथियों। अब अगर इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये भी आप लोग सोचते हो, कैसे सर? y हमारे पास में कितना है? 100, अक्स हमारे पास में कितना है? 80। इसके बारे में पूछा गया है, इससे तुलना की है, ऑप्शन देख लो। बताओ, 80 अपने आप में क्या है? 100%। इसका मतलब ये तो 100 है, ये तो 80 से ज्यादा होगा, ये तो 80 से ज्यादा होगा, कितना भी परसेंट ज्यादा हो उससे हमें मतलब नहीं है, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये तो 100 से कम है, ये भी 100 से कम है, और ये 100 के बराबर है। यहां तो 100 से ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, एक ही ऑप्शन है, ये लो। दोस्तों फिर बता रहा हूं, सवाल को सरल करने के कई तरीके हैं, लेकिन आप लोगों का माइंड किस प्रकार काम कर रहा है वो बहुत जरूरी है। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से बार बार बता रहा हूं, जितने प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, हाल ही में प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनने की संभावना है, और किन प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हैंडल करोगे, ये सारे तरीके मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूं। हर एक चीज को बारीकी से दोस्तों समझने का प्रयास करना, जिससे आपका काम निकल जाए। सीधी बात, मारो सर काम होना चाहिए, बाकी माने की पढ़ना पड़े की मतलब नहीं है। थारो काम निकलना चाहिए, बस ये दिमाग में अपने आप लोग बैठा लो कि मारो काम निकल जाए। मारा अगर एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन आवे, तो बम से डंका डंका क्वेश्चन को नाको लाग दिया, बढ़िया नाको लाग दिया, मैं काम निकाल दिया। अगर मैं और क्या एग्जाम दे रहा, जी अभी 4th ग्रेड की एग्जाम लगी, मैं कोई ग्राम सेवक की एग्जाम दे रहा, मैं कोई पटवारी की एग्जाम दे रहा, जिस हिसाब के क्वेश्चन बने 20 हिसाब का मैं थाने बता रहा हूं। तो ध्यान से समझने का प्रयास करना, अपना आपका काम निकालना है, कहने का मतलब ये है अपन को नौकरी लेनी है, सीधी सी बात ये है। आगे देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में देखो 13, ये लो 13, शानदार क्वेश्चन है। आता है किसी को? क्या है? यदि a का 80% b का 50% है, तो b बराबर a का अक्स परसेंट, तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। सर ये अक्स आते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है, सच बोल रहा हूं साथियों, ये अक्स आते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है। इस अक्स को हटा दो, अक्स की जगह लिख दो कितना, अक्स की जगह लिख दो कितना। अब देखो b a का कितना परसेंट है, b है वो a का कितना परसेंट है, कैसे हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को? इसने बोला a का 80, ये लो a का 80 बराबर है b का 50, ये लो साथियों b का 50। जब भी हमारे पास में इस प्रकार कुछ आएगा, तो मेरे साथ ही याद रखना, हमेशा पास बैठने वाला जलता है, हमेशा पास बैठने वाला क्या करता है? जलता है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से जलता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से जलता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए है, ये जो ए है इसको ये पसंद होगा, और ये जो बी है इसको ये पसंद होगा। ये आपस में पड़ोसी हैं, ये आपस में पड़ोसी हैं, लेकिन बैठे जरूर है, लेकिन इसको इससे प्यार है, इसको इससे प्यार है, 0 से 0 को उड़ा देते हैं। प्यार का मतलब क्या है? ये लो ए, ये लो बी। ए को कौन चाहिए? ए को चाहिए बी, बी के पास जो बैठा है ये लो, और बी को कौन चाहिए? जो ए के पास बैठा है ये लो। अरे मारवाड़ी में कहा होता ना, दूसरा की थाली में घी ज्यादा ही लगा करे, बस भाई बात है। इन एक ही थाली में घी ज्यादा लगा देना, मन ओख है मत तो आ चाहिए, ये लो आ दे दो इन, और ओख है मन आ चाहिए तो इन आ दे दो।
अनुपात क्या बन गया, अनुपात बन गया 5:8। अब क्या बोला है, जो बी है वो ए का कितना परसेंट है, जो बी है वो ए का कितना परसेंट है, इसके बारे में पूछा है। किससे पूछा है, इससे पूछा है। ये जो बी है वो ए का, तो बी आएगा ऊपर, ए आएगा नीचे, और गुणा किससे कर देंगे, परसेंट के लिए 100 से। 5 से काटेंगे, 5 दूनी कितना हो गया 10, 2 से गुणा करेंगे 8 को, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 कहां है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। बताओ, ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे भी समझ सकते हो सर ये 3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3, और भाग किसका देना है 5 का, ये इसको मान लो एक बार 30, 5 का भाग देंगे सर 6, 100 प्लस 6, 100 प्लस 6 ये मत कर देना 106। यहां साथियों परसेंट के लिए 2 जीरो आएंगी, तो 100 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। बताओ हो रहा है क्या, हो रहा है। एक जुगाड़ और बता देता हूं आपको, जब भी साथियों नीचे अगर 5 आ गया, इसको हटाना है तो आप लोग 2 से गुणा कर दो। आप लोग किससे गुणा कर दो, 2 से। चलो मैं इसको थोड़ा सा लेता हूं, वरना एक जगह आपकी खिचड़ी मैच हो जाएगी। देखो हमारे पास में था 8/5 गुणा 100। जब भी नीचे से 5 हटाना है, ऊपर किससे गुणा कर दो साथियों, 2 से। किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। कर दिया हमने। अब देखो, अब इसमें डिजिट सम वाला फॉर्मूला लगा दो। 8 को मैं 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा 16, 6 और ये कितना हो गया 7। अब जिस ऑप्शन के अंकों का योग 7 आ रहा है वही अपना आंसर है। यहां अंकों का योग 4, यहां अंकों का योग 3, यहां अंकों का योग 6, तो यहां अंकों का योग कितना आ रहा है 7। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। जब भी नीचे 5 आएगा आप लोग 2 से गुणा कर दो, ऊपर भी गुणा कर दो, नीचे भी गुणा कर दो, या 5 को काटकर आप लोग डायरेक्ट 2 लिख दो, फिर अंकों के योग वाला मेथड लगा दो, आपका काम बन जाएगा। ओके, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 14, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे साथियों। क्या है, यदि अक्ष का 8%, अक्ष का 8% वाई के 4% के बराबर है। ये मैंने लिखा अक्ष का 8%, चलो आप लोग निकालो, मैं तो एक बार लिख रहा हूं, बराबर वाई का 4%, ये बराबर है। हमसे पूछा है अक्ष का 20% किसके बराबर होगा। सीधा के सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब मुझे एक बात बताना, अनुपात कौन कौन निकाल रहा है। जो अनुपात निकाल रहा है वो स्मार्ट तरीके से निकल रहा है। इसने बोला है अक्ष का 20%, ये लो अक्ष का कितना 20% हो गया। अब यहां देखो, जब यहां 8 है, यहां इसका आधा 4 है, यहां 20 है, ये लो, ये होता है साथियों स्मार्ट वर्क। डायरेक्ट यहां से हमने रेशियो निकाल दिया। जब यहां 8 है तो यहां कितना है 4, इसका आधा, तो जब यहां 20 है तो यहां क्या होगा इसका आधा 10। कौन सा ऑप्शन है, हो साथी तेरे बिना ये क्या हो रहा है। सबको भूल जाना दोस्तों, इस मैथ्स को मत भूल जाना, वरना अपने माता पिता का सपना अधूरा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। आगे वाला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। सभी साथियों मैंने ये जो क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में लिए हैं कि पहले लो लेवल, फिर थोड़ा 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 अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n क्या होगा। ये लो साथियों, m का 10, n का 20, 0 से उड़ा दो 0, इसको ये चाहिए, अभी बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, और इसको ये चाहिए, तो m अनुपात 2 क्या आएगा सर, इसको ये दे दो, ये दे दिया। अरे m अनुपात n लिखना है साथियों, इसको ये दे दो, दे दिया, और इसको ये दे दो।
और कौन से ऑप्शन पे तुक्का लगा दो, इस पे लगा दो। बच्चों ये तुक्के नहीं है, अरे मेरे साथियों ये तुक्के नहीं है, ये एक कंसेप्ट है और कंसेप्ट से ही अपन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। लिखो जल्दी, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो साथियों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इसका कंसेप्ट क्लियर करोगे। स्पीड से पढ़ा रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर साथियों किसी को क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है, दोबारा वीडियो देख लेना। मैं 100% गारंटी लेता हूं आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 16 ऐसा क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था मेरे साथियों। अभी अक्टूबर 2025 में एग्जाम हुई थी और उस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। करने का तरीका देखना, इसने बोला है a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25% है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। अब पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और उसका आंसर किस प्रकार देना था, और ये उससे थोड़ा सा एडवांस है। देखो कैसा, इसने बोला a प्लस बी का 15%। सर लिख दूं क्या, a प्लस बी का 15%। अरे बेवकूफ थोड़ी हो, ऐसे थोड़े करना है, हाँ? अगर ऐसे करोगे तो टाइम खराब करोगे। a प्लस बी का 15% क्या है, एक बार सर प्लस का चिन्ह है और एक बार सर माइनस का चिन्ह। मतलब एक बार हमें जोड़ना है, एक बार हमें घटाना है। समझ गए इस बात को, जोड़ना है किसको, घटाना है किसको। ये a लिखा, ये b लिखा। सर हमें दिख रहा है b के साथ माइनस है, हमें दिख रहा है b के साथ क्या है, माइनस। जहां माइनस है उसको घटा दो, तो 25 में से 15 घटा दो, कितना आ जाएगा सर, 25 में से 15 घटाएंगे 10 आएगा। एक बार जोड़ना है, 25 में 15 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 0 से काट देंगे 0, अनुपात क्या बन गया, 4:1। ये चीज समझ में आई। यहां तक क्वेश्चंस अभी एग्जाम में पूछा गया था साथियों, उसमें इतना ही पूछा था कि a प्लस बी का इतना परसेंट, उसमें शायद 20% और 50% ऐसी कुछ संख्याएं थी, जिसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था। उसने पूछा था कि a अनुपात b क्या होगा, ये लो a अनुपात b। यहां तक पूछे, ये हो गया। इसने बोला b का कितना प्रतिशत a है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, ये हमसे पूछा। b का कितना प्रतिशत a के बराबर। अब कई बच्चे यहां लैंग्वेज में परेशान होते हैं। मुझे साफ साफ बता दो किसके बारे में पूछा गया, a के बराबर होगा, a के बारे में पूछा। b से पूछा है a के बारे में। a कितना है सर, a तो है 4, b कितना है, b है 1। परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से मटका देंगे। 4 को 100 से मटकाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, 400 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है साथियों, ऑप्शन नंबर अपना डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर अपना डी सही है। बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखो मेरे साथियों, ये लो क्वेश्चन नंबर 17। साथी तेरा प्यार, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं साथियों, जल्दी से इसका आंसर दें। किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं साथियों, जल्दी से आंसर दें। किसी संख्या का 18%, चलो आपने जो भी आंसर दिया है, आपने तुक्का मारा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसी संख्या का 18%, ये संख्या इसका 18% बराबर है किसके, 75 के 12% के। बोलो ये लाइन सब समझ गए, तो उड़ा दो फिर, परसेंट से परसेंट उड़ा दो। 6 3 18, 6 दूनी 12, काट दो, 3 से काटो, कितनी बार कटेगा, 25 बार। 25 को गुणा करेंगे 2 से
तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन था। अब बताओ किन का सही है? जिनका सही है वो यस लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और जिनका गलत है उनको बच्चों, उनको दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। बढ़े क्या? जिंदगी के सफर में देखो फिर क्वेश्चन नंबर 18। ओहो, इसका तो कलर ही चेंज है। तेरा ध्यान किधर है, वो तेरा हीरो किधर है। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। हैंडल कैसे करेंगे? जब तक आपका भाई खड़ा है कोई दिक्कत नहीं है साथियों। 120 का 25% और 380 का 40%। क्वेश्चन मार्क है 637 का कितना भाग होगा? चलो देखो कैसे करेंगे। 120 का 25%, 120 गुणा 25 प्लस 380 का 40% और 637 का कितना भाग होगा, ये हमारे पास में ऑप्शन है। कितना भाग होगा ये हमारे पास में क्या आ गई? ऑप्शन आ गए। देखो सबके नीचे 7 है क्या सर? सबके नीचे 7 है तो सबसे पहले यहां तो कोई ना कोई संख्या आएगी, 7 का भाग लगेगा, लगा दो। 7 9 63 और 7 एकम कितना हो गया? 7। अब साथियों मुझे एक बात बताना, क्या ऊपर सेम संख्या है? सर ऊपर सेम संख्या नहीं है तो आप लोग डिजिट सम का यूज कर सकते हो। जहां कैलकुलेशन बड़ी लगे, ऑप्शंस आपको अलग अलग दिखाई दे, तो डिजिट सम का आप यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे? देखो ये हो गया 3 और ये हो गया 5 और 2 7। 7 को 3 से गुणा करूंगा आएगा कितना? 21। 21 के अंकों का योग कितना होता है साथियों? 3 प्लस 8 और 3 हो गया 11। 1 और 1 हो गया 2। 2 का गुणा करना है 4 से, कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब देखो 8 और 3 कितना हो गया? 11। 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 के अंकों का योग कितना है? 2। मतलब जो हमारा बायां पक्ष है वहां से कितना निकल के आया? 2। दाएं पक्ष से भी 2 आना चाहिए। तो ये देखो 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10 के अंकों का योग कितना है? 1। अब मैं 1 को किससे गुणा करूं कि मेरे पास में 2 आए? सर 2 से करूं। 1 को मैं किससे गुणा करूं कि मेरे पास में 2 आए? 2 से करो। बताओ ऊपर 2 किसके है? ऊपर किसके 2 है साथियों? पहले ऑप्शन के। खेल खत्म। अरे बताओ खेल खत्म इसका। सर थोड़ा सा रिपीट कर दो, दोबारा समझ लेना। थोड़ा सा फिर रिपीट कर रहा हूं मेरे साथियों। देखो क्वेश्चन शानदार है, फिर मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर रहा हूं। देखो इसने बोला 120 का 25%, 120 का 25%, उसमें जोड़ना है 380 का 40% बराबर 637 का कोई ना कोई भाग है अपने पास में। नीचे सारे ऑप्शन में 7 है तो हम 7 ले लेंगे। भाई ऊपर वाली संख्या तो अलग है, तो ऊपर वाली संख्या हम ले लेंगे। कैसे आएगा? नीचे 7 है तो हमने 7 का भाग दे दिया। 7 9 63 और 7 एकम 7। अब हमने अंकों का योग करना प्रारंभ किया। 2 और 1 हो गया 3, 5 और 2 हो गया 7, 7 ये बन गया 21 और 2 और 1 कितना हो गया? 3। जोड़ का निशान। 8 और 3 हो गया 11 और यहां है 4। या तो 11 को 4 से गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा? 44 और 44 के अंकों का योग कितना होता है? 8। 8 और 3 कितना हो गया? 11। 1 और 1 कितना हो गया? 2। मतलब इस साइड में 2 तो इस साइड में भी हमें क्या चाहिए? 2। कैसे करेंगे? ये हो गया 9 और 1 10। 10 को मैं किससे गुणा करूं कि मेरे पास में 2 आ जाए? सर 10 को गुणा कर दो 2 से। 10 दूनी कितना हो गया? 20 और अंकों का योग कितना आ गया? 2। अब 2 कहां है? सर 2 तो पहले ही ऑप्शन में है। 2 कहां है? 2 तो पहले ही ऑप्शन में है। हो गया? हो गया साथियों? अरे हो गया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? जिंदगी के सफर में। साथियों, अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हो और आपका आंसर अगर सही हो रहा है तो किसी से शाबाशी लेने की जरूरत नहीं है, अपने पीठ को थपथपा लेना साथियों, क्योंकि इस भीड़ में आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, आपका भाई खड़ा है। बस इस बात का ध्यान रखना। कोई किसी का कंपटीशन में कोई किसी का कुछ नहीं होता। जो आपको पढ़ा रहा है उसकी बातें ध्यान से सुनो, इसके अलावा आपको किसी का कुछ भी नहीं सुनना साथियों, इस बात का ध्यान रखना। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल कैसे करेंगे? देखो, सी की आय बी से 20% अधिक है, बी की आय ए से 25% अधिक है। अब मुझे एक बात बताना, ए बी कुछ ज्यादा है क्या किसी से, या ए किसी से कम है क्या? ऐसा कुछ नाम दिया इसने? अरे बताओ, नाम दिया? नहीं दिया। देखो, इसने बात की सी की बी से ज्यादा है और बी की ए से ज्यादा है। ए के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है। जिसके बारे में बात नहीं कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये लो ए, ये लिखा बी और ये लिखा सी। इसने ए को तवज्जो नहीं दी साथियों, हम ए को तवज्जो देंगे और क्या लिखेंगे? ए कितना है, शो। आई बात समझ में? इसने ए के बारे में बात नहीं की, हम करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ए से बी की आय ए से 25% अधिक है। जब ए 100 है तो बी कितना हो गया? 125। और सी की आय है वो बी से 20% अधिक है। ये जो सी है वो इससे 20% ज्यादा है। इसका साथियों 20% क्या होगा? 125 का 20%, 125 का 20% हो जाएगा 20 पंजे 100, और 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो इसका 20% हो गया कितना? 25। लेकिन इसने बोला ज्यादा है। ज्यादा है तो 125 में 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 150। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत? अब इसने बोला है सी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। सी की पूछी है, ए से कितनी ज्यादा है? ए का 100 है, सी का 150 है। बताओ मेरे साथियों कितनी ज्यादा है? अरे बताओ मेरे साथियों कितनी ज्यादा है? सर 50 ज्यादा है, और बात 100 की हो रही है तो 50% ज्यादा है। कौन सा ऑप्शन सही है? सर ये तो बी ऑप्शन सही है। बताओ। अरे ऐसे क्वेश्चनों में आपको मानने में दिक्कत आती थी या नहीं आती थी? सर ए का माने, बी का माने, सी का माने, बताओ किसका मानेंगे? जिसके बारे में ये चर्चा नहीं कर रहा है उसी का मानना है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये किसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा था? ये ए के बारे में चर्चा नहीं कर रहा था। इसके बारे में हमने चर्चा की कि ए का कितना है? 100, बी का इससे ज्यादा है 25, तो 100 का 25% ज्यादा कितना होगा? 125। अब इससे भी 20% ज्यादा है, इससे भी 20% ज्यादा है, तो इसका हम 20% निकालेंगे, वो कितना होगा? 25 होगा, और 25 इसी में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 150। अब इसने बोला सी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो सी की कितनी ज्यादा है? 50। खेल खत्म। अरे खेल खत्म। देखो फिर अगला 19 हो चुके हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 शानदार क्वेश्चन है। शानदार है तो उसको शानदार तरीके से करेंगे। यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, बोलो इसने किसकी बात नहीं की? सर इसने सी के बारे में नहीं बोला कि सी किससे ज्यादा है या सी किससे कम है, ऐसा इसने कुछ नहीं बोला। देखो सर बोला तो है सी कम है, सी कम है वो बी से बोला है, इस बात का बी सी से कम है। सी के बारे में नहीं बोला कि सी कम है या सी अधिक है, ये नहीं बोला। जिसके बारे में नहीं बोला उसके बारे में कौन बोलेगा? उसके बारे में साथियों हम बोलेंगे। ये लो, ये सी, ये कौन आ गया? ये बी, और ये ए। सर जिसके बारे में बात नहीं करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। बी सी से 20% कम है, सी 100 है तो बी 20% कम है। 20% कम है इसका मतलब कितना है साथी? 80। ए है वो बी से 40% अधिक है। ये जो ए है वो इससे 40% अधिक है। इसका 40% क्या होगा? ये लो सर, 80 का 40%, जीरो उड़ा देंगे, 8 चौक हो गया 32। ये 32 क्या है?
इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे? देखो इसने बोला सर अधिक है, अधिक है तो मेरे साथियों जोड़ेंगे, तो 8 और 3 11 कितना हो जाएगा? 112। आइए समझ में, आइए समझ में। इसने बोला है ए अनुपात सी क्या होगा? ए अनुपात सी क्या होगा मेरे मित्रों? देखो ए अनुपात सी, ये रहा ए और ये रहा सी, ये रहा ए ये रहा सी। ऑप्शन से तुक्का लगा दे, बताओ ऑप्शन से तुक्का लगा दे। तो देखो साथियों, अगर मैं यहां 100 देख रहा हूं तो 100 में 27 का भाग नहीं जाता है, ऑप्शन गलत है। 100 में 14 का भाग भी नहीं जाता है, ऑप्शन गलत है। 100 में किसी संख्या का भाग दें 14 आएगा? नहीं आएगा। 100 में किसी संख्या का भाग दें 27 आएगा? नहीं आएगा। अब बात आ गई इन दोनों की, तो या तो 25 के साथ 26 आएगा या फिर 25 के साथ 28 आएगा, यही चल रहा है। तो इसको काट सकते हैं, इनको काटेंगे अपन 4 से, 4 से काटेंगे क्योंकि उसने साफ बोला कि 25 आना चाहिए। ये लो 25 तो आ गया। इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, बचेंगे अपने पास में 3 और ये हो जाएगा 4 8 32। ये लो कितना आ जाएगा? 4 8 32। बताओ साथियों, किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बढ़े क्या? बढ़े। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखो साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। ये लो, ये लो क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन? यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है? शानदार क्वेश्चन है, करने का तरीका भी देखना। ए का 30% अगर इसमें जोड़ें तो ये आता है। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ए का 30%, ए का 30% अगर जोड़ा जाता है किसमें? बी के 40% में, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा बी का 80%। ये लो बी का 80%, ये साथी हमारे पास आएगा। हमसे पूछा है ए का कितना प्रतिशत बी है। पहले इसको सरल करो। इधर एक बात सुनो, ये बी का 40% है, ये इधर प्लस का है, उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 80 में से क्या घटेगा? 40। तो मैं ये लिख दूं क्या? ए का 30% बराबर बी का 40%। ये बात सारे समझ गए? बोलो ये बात सारे समझ गए क्या? ये बी का 40% इधर किसका है? प्लस का, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये बात समझ गए। 80% में से 40% घटाएंगे, 40 आना। अब वो ये 0% उड़ा दो। इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, तो हमारे पास आएगा ए अनुपात बी। ये इधर आ जाएगा 4 और ये इधर आ जाएगा कितना? 3। ये इधर 4 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? 3। तो अनुपात बन गया 4:3। अब जो पूछा है वो समझो, ए का कितना प्रतिशत बी है? किसके बारे में पूछा? सर बी के बारे में। बी कहां है? ये रहा। जिसके बारे में पूछा वो ऊपर, जिससे पूछा है वो नीचे, और परसेंट के लिए काट दो। 4 का भाग देंगे सर ये तो 25 बार जाएगा, और 25 को 3 से गुणा करेंगे, 25 को 3 से गुणा करेंगे, आप गुणा कर रहे हो और मैंने क्या कर दिया? मैंने इस पे निशान लगा दिया कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में, आपके भेजे में घुसड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सेट हो रहे हैं। लिखोगे? स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथियों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस को। अगर मेरे साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है, अगर साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आज ये अपनी पहली क्लास है और हमने साथियों कंपटीशन में, हालांकि मैं गत वर्षों में कंपटीशन बहुत पढ़ा चुका हूं, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं अब एक गवर्नमेंट टीचर हूं, तो मैंने मेरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पहले कक्षा 10 की पूरी बुक यूट्यूब पे कंप्लीट करवाने का प्रयास किया। ठीक है, तो वो मेरी एक जिम्मेदारी थी कि उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। अब साथियों वो मेरी जिम्मेदारी यूट्यूब पे करवाने की वहां पर खत्म हो गई। साथ में मैं उन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करता रहूंगा, लेकिन अपनी एक डेली क्लास मैथमेटिक्स की शानदार क्वेश्चनों के साथ, शानदार कंसेप्ट के साथ हर रोज आपको शाम को 8 बजे मिलेगी।
अगर हमें ऐसा लगता है कि सर टाइम में कोई इश्यू है तो हम टाइम आगे पीछे भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों, आप लोगों का फोकस, आप लोगों का पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। और मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको किस प्रकार समझा रहा हूं बच्चों, उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। हालांकि स्कूल के बच्चों के अकॉर्डिंग मेरी जबान से कई बार बच्चों का नाम निकल जाता है। आप तो मेरे साथी भाई हैं, तो ध्यान रखना साथियों, हर एक चीज को समझने का प्रयास करना। इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग हैंडल करोगे? दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। इसने बोला बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ले लें क्या? पहले मैं आपको ऑप्शन से बताता हूं। चलो मैंने ऑप्शन ले लिया पहला, ठीक है। इसने बोला दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%। तो बड़ी संख्या पूछिए, ऑप्शन में बड़ी संख्या ही दी गई है, तो पहली संख्या ले ली मैंने 25। इस साथियों 25 का 20% कितना है? सर 25 का 20% होगा 5, और 5 से काटेंगे 25 को तो कितना? 5। इसका जो 20% है वो 5 है। साथियों इसने क्या बोला? दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो बड़ी संख्या का 20% कितना आया? 5। बड़ी संख्या है कितनी अपने पास में? सर 25 है। छोटी संख्या अगले ने कितनी दी है? 20 है। इसका भी आंसर कितना आ रहा है? 5। इसका मतलब अपना आंसर तो यही सही है, अपना आंसर तो यही सही है। कैसे? इसने बोला सर दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%, ये लो बड़ी संख्या का 20% 5 है, और ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, दोनों का अंतर भी कितना है? 5। साथियों कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? सर थोड़ा सा इसका कंसेप्ट और बता दीजिए। ऑप्शन से भी हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट और बताइए। देखो फिर इसने बोला है दो संख्याओं का अंतर। एक संख्या मान लो हमारे पास में ये है, और दूसरी संख्या इसने बोली है 20, छोटी संख्या 20 बोली ना। इनका अंतर बड़ी संख्या कौन सी है? ए, और इसका कितना परसेंट है? 20%। परसेंट हटा दो, और परसेंट हटा दे नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 100। साथियों इस बात से सारे समझ गए? बोलो इस बात को सारे समझ गए? समझ गए तो फिर ध्यान से देखो। मैं इस ए को या मैं इसको इधर लेके आता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? ए, ये सारा का सारा मैं इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा माइनस का। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 20 गुणा ए बटे 100, और इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 20। अब अगर मैं 100 से इसको कैलकुलेशन करूंगा तो 100 एकम 100, 100 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा? 80। 80 ए बटे कितना आ जाएगा? 100, बराबर कितना आ गया? 20। इस 100 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो 2 जीरो यहां आ जाएंगे। 0 से कौन कटेगा? 0। 2 से कौन कटेगा? 8। कितनी बार? 4। और 4 से कौन कटेगा? 4 से कटेगा बच्चों 100 कटेगा कितनी बार? 25 बार। ये लो बताओ मेरे साथियों, ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई? अरे मेरे साथियों ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई क्या? दूसरा आपने ऑप्शन से किया था, ऑप्शन से भी अपन कर सकते हैं। दूसरा अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बताओ हो गया? अरे हो गया क्या? हो गया तो फिर बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़े? सर एक बार ऑप्शन से बता दो। ऑप्शन हमने 25 लिया था, तो बड़ी संख्या का 20%, 25 का 20%, और 25 का 20% कितना है? सर 25 का 20% होगा, काट देंगे कितनी बार? 5 बार। इसको काट देंगे कितनी बार? 5 बार। तो 25 का 20% हो गया 5। और इसने बोला छोटी संख्या 20 है, और इनका अंतर भी कितना आना चाहिए हमारे पास में? 5 आना चाहिए। इसने बोला दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ी संख्या हमने कितनी ली? 25। छोटी संख्या हमारे पास में क्या है? 20। अंतर भी कितना आ रहा है? 5। ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है। ऑप्शन यही सही है। ठीक है, ये था ऑप्शन से।
और मैंने आपको इसका कंसेप्ट भी बताने का प्रयास किया। हालांकि साथियों ये आपको समझ में आ चुका होगा। हो गया। तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये लो क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, शानदार क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन साथियों मैंने बहुत पेपरों से खोज खोज के यहां पे लिखे हैं। यदि एक संख्या x दूसरे संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर है? बताओ साथियों, बताओ जल्दी से ऑप्शन बताओ। तुक्का नहीं लगाने का साथियों, तुक्का कोई नहीं लगेगा, तुक्का कोई नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। कर पा रहे हो सारे? अरे सारे कर पा रहे हो क्या? देखो फिर इसने बोला है y है वो 125 से 10% अधिक है। ये लो फिर y निकालेंगे पहले। y है वो 125 से 10% अधिक। 125 का 10%, सर 125 का 10% होता है 12.5। नीचे एक जीरो है तो एक अंक पे पॉइंट आ जाएगा। अधिक है इसका मतलब y का मान आ गया सर 125 जोड़ 12.5 बराबर आ जाएगा अपने पास में 5। 5 और 2 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 12 और 1 हो जाएगा 13। ये आ गया y। अब इसने बोला यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, जो x है वो y से कितना कम है? 10% कम है। तो इसका 10% कम कर दो। इसका 10% कम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 137.5। इसका 10% कम तो या तो 90/100 कर दो, या तो क्या कर दो 90/100 कर दो, या फिर इसका 10% निकाल के फिर घटा दो। अगर 90/100 करते हो तो साथियों मुझे एक बात मेरे दिमाग में सेट हो रही है कि सर ये 9 से गुणा होगी। ये संख्या किससे गुणा होगी? 9 से गुणा होगी। तो या तो ऑप्शंस देख लें। तो ये तो हो गया 6, ये 4 3 7, ये हो गया 8, ये 4 1 5 10, ये हो गया 15। 15 से आएगा 6 और ये हो गया 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17 और 1 18, और 18 का अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं सर ये हो गया 9। इसका मतलब आंसर सर ये सही है। आंसर कौन सा सही है सर? आंसर ये सही है। तो या तो इसका 90% निकाल लो जिससे आपका ये आंसर आ जाएगा, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग साथियों 10% निकालकर फिर घटा सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर एक ही लाइन में कैसे दें वो भी समझो, वो भी समझो। इसने बोला है कि सर 10% अधिक है और 10% कम है, तो 125 से 10% अधिक सही है क्या? और इससे 10% कम सही है क्या? बोलो इस चीज को समझ गए सारे? जीरो काटने की जरूरत ही नहीं है साथियों। हमें पता है किससे गुणा होना है? 9 से, और 9 से गुणा होने वाला ऑप्शन एक ही है। अगर आपको यह दिक्कत है कि सर 2 ऑप्शनों में 9 आ गया, तो फिर यहां और देख लो, यहां सर 11 भी आ रहा है, 11 से चेक कर लो, इसमें 11 का भाग भी जाएगा साथियों। कैसे? ये हो गया 5 5 3 8 और 1 9, 9 - 9। देखो 11 का भाग का नियम क्या कहता है? हमारे पास में ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है, तो ये हो गया 5, इसको छोड़ देंगे, ये हो गया 3, इसको छोड़ देंगे, ये ले लेंगे 1 और 3 4, 4 और 5 कितना हो गया? 9। इन दोनों को ले लो, 7 और 2 कितना हो गया? 9। 9 में से 9 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 0। तो 11 का नियम ये होता है, और 9 का नियम तो एक ही है कि अंकों को जोड़ो उसमें 9 का भाग जाएगा। हालांकि साथियों इसमें हमारे पास में 11 का भाग जा रहा है, इसमें 11 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा है। इस बात से भी सहमत होना, इसमें 11 का तो जा रहा है लेकिन इसमें 9 का नहीं जा रहा। हमें उसमें जाना है जिसमें दोनों का जाता है, और ज्यादा ही दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये लो फिर गुणा कर लो, 1 0 1 1 0 1 कैंसिल हो गई, 25 से काट दो तो 25 × 5 = 125,
इसको 25 से काट दो तो 25 चौक 100। हमारे पास में और कोई कटने वाली संख्या नहीं है, तो ये हो गया 11 पंजो 55, 55 को 9 से गुणा कर लो, या 9 पंजो 45, 45 को 11 से गुणा कर लो। कैसे करेंगे सर? ये 5, इन दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना, इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इन दोनों को जोड़ो, ये 11 से। इसमें भाग किसका देना है? 4 का। किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। 4 का भाग देंगे सर, 4 का भाग देंगे 12 चौके 48। ये लो, शुरू में 12 किसके आ रहा है? इसके आ रहा है। देखो 12 चौके 48, शुरू में 12 किसके आ रहा है? ये। किसी भी जुगाड़ से कर सकते हो मेरे साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई जुगाड़ आपका अवश्य काम करेगा, इस बात के साथियों मैं आपसे गारंटी देता हूं। क्वेश्चन बढ़ेंगे, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। देखो फिर अगला क्वेश्चन, ना जाने कैसा एहसास है। ऐसा साथियों, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। एहसास तब होगा जब आप लोग नौकरी लगोगे, ठीक है ना। वो भी आपके पीछे दौड़ेंगे जो आपसे इतनी नफरत करते थे। देखो फिर दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो साथियों, मैं थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? दो संख्या, एक संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये तीसरी संख्या से मतलब 100 से 20% अधिक 120, 50% अधिक 150। अब इसने बोला है पहली संख्या है 120, दूसरी का कितना प्रतिशत है? इसने ये नहीं बोला कम है या अधिक है, नहीं बोला। चलो, तो 120, दूसरी संख्या कितनी है? 150, कितना प्रतिशत है? गुणा 100। 0 से उड़ाएंगे किसको? 0 से। 15 का भाग देंगे, 15 8 कितना हो गया? 120। 8 को 10 से गुणा करेंगे साथियों, 80। बोलो 80 कहां है सर? 80 है अपने पास में सी ऑप्शन में। सी का मतलब क्या होगा? सी का मतलब सब आप हमें बधाई देना, आप हमें कांग्रेचुलेशन देना जब हमारा रिजल्ट आए और हम सिलेक्शन ले। तो C4 आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आ रहा है सबको? अरे सबके दिमाग में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 25, और आज का साथियों ये अंतिम क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25। ये लो, हालांकि साथियों ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। यदि एक संख्या का अक्स, ये क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं साथियों। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, ये तो 24 नंबर हो गया। ये क्वेश्चन साथियों अपन कर चुके हैं। इसने बोला है एक संख्या अक्स दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो अक्स किसके बराबर है? ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा ध्यान दे लो कि y है वो 125 से 10% अधिक है, तो 125 से 10% अधिक का मतलब हो गया 125 गुणा 110/100। ये कौन है? ये है सर y। यदि एक संख्या अक्स दूसरी संख्या y से, इस y से 10% कम कौन है? अक्स है, तो इससे 10% कम का मतलब क्या हो गया? 90/100। सही है। 0 उड़ा देंगे, 1 और 1 2, भाग दे देंगे किसका? या तो आप लोग इकाई का अंक निकाल लो, नया तरीका और लो, फिर छोड़ो। पहली बात तो सर नीचे अपने पास में 2 0 हैं, 2 अंकों पे दशमलव आएगा, 2 अंकों पे दशमलव एक जगह ही है। अच्छा, यहां ऑप्शन चेंज है साथियों, यहां ऑप्शन चेंज है। एक बार इस प्रकार ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछा होगा और एक बार इस प्रकार ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछा होगा। ऑप्शन चेंज है, तब मैंने ये क्वेश्चन वापस लिया होगा। ये पता चल गया कि सर 2 अंकों पे दशमलव आएगा, साफ साफ दिख रहा है। इकाई का अंक और मैच कर लो, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, लास्ट में आएगा 5, 2 अंकों पर आएगा दशमलव, लास्ट में आ रहा है 5, 2 अंकों पे आएगा दशमलव। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ये थे मेरे साथियों आज के 25 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस।
अगली सीरीज में इससे थोड़ा सा अपन एडवांस लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी समय मिलेंगे, इसी समय आपसे इसी टाइम पर अगले शानदार क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका शुभ रात, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत इस YouTube चैनल के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। सभी मेरे साथी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।